हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेल की रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल की रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कहते हैं मिटोसिस। मिटोसिस क्या होता है और इसके कितने फेज़ होते हैं और किन किन फेज़ों में सेल के स्ट्रक्चर में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें और आइए देखते हैं मिटोसिस क्या होता है। मिटोसिस रिप्रोडक्शन ऑफ सेल का वह पार्ट है जिसमें कोई सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने सारे सेलुलर कंपोनेंट की कॉपी करके डॉटर सेल बनाने में हेल्प करता है। यह 4 फेज़ों में बांटा गया है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज। इन चारों फेज़ों के द्वारा सेल अपने सारे सेलुलर कंपोनेंट की कॉपी तैयार कर एक डॉटर सेल बनाने में हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं कि मिटोसिस के इन चारों फेज़ में किस किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले सेल के सेंट्रियोल्स, जो कि सेल डिवीज़न में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वह 2 भागों में डिवाइड होकर के सेल के 2 भिन्न भिन्न पोल पर जाकर स्थित हो जाते हैं। मिटोसिस के सेकेंड फेज़ यानी कि मेटाफेज में सेल की न्यूक्लियर मेंबर यानी सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं और वह सेल के बीचों बीच यानी सेंटर में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और 2 पोल पर जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनके साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कनेक्ट हो जाते हैं। मिटोसिस के तीसरे फेज यानी कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि सेंट्रोसोम के साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जब अरेंज होते हैं, वह इस फेज में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाते हैं, जो कि दोनों पोल पर स्थित सेंट्रोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। मिटोसिस के चौथे फेज यानी कि टेलोफेज में सेल का सेंटर का हिस्सा पतला हो जाता है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और उसके साथ सेंट्रोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स के साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं, वह भी उन दोनों सेल के साथ अलग हो जाते हैं और एक बार फिर से उन दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है। एक नए डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज हमने मिटोसिस क्या होता है और उसके जितने भी फेज़ हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सभी फेज़ों में किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।